जंग हुई तो तबाही होगी, अमरीका हमें झुका नहीं सकता। अब्बास अरागची का वाशगाफ ऐलान। हथियार डालेंगे ना एटमी हक छोड़ेंगे। ईरान का भारतीय मीडिया पर दबंग इंटरव्यू। नाकामी का तजर्बा ना दोहराए। अब्बास अरागची ने इसराइल और अमरीका को बड़ी हकीकत बता दी। कहा, जब इसराइल ने हमला किया था हमने तब भी हथियार नहीं डाले थे। ये लोग नाकाम तजर्बा दोहराना चाहते हैं तो अब भी बेहतर नतीजा नहीं मिलेगा। हम अब पहले से कहीं ज़्यादा तैयार है। इसमें किसी की फतह नहीं होगी। जंग हुई तो ये तबाहकुन होगी। अमरीकी अड्डे पूरे खित्ते में मौजूद है। सूरत हाल बहुत ख़तरनाक हो जाएगी। तनाज़े का हल बातचीत और सफारतकारी में ही है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं। जिनीवा में सजेगा आज सफारती मैदान। ईरान और यूक्रेन के मामले पर फैसला कुन मुज़ाकरात। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता में 300 अमरीकी तैयारों की तैनाती से हलचल। अमरीका का मुआहदा ना होने पर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इंतबाह। दूसरी जानिब यूक्रेन और अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं रूस के साथ सैफरी की इजलास मार्च के शुरू में मतवक्की है। फितनल खवारिज के खिलाफ बड़ा एक्शन। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। 24 घंटों में 34 फितनल खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक हसन खेल के करीब पाक अफगान सरहद पर एक दहशतगर्द मारा गया। हलाक दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला। बलोचिस्तान के इलाके संबाजा में फितनल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए पुरज़्म है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला ने फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च को बुलाने की समरी मंजूर। सदर जरदारी नवी मरतबा खिताब करेंगे। इनके खिताब में कौमी तरजीहात और जमहूरी इस्तेहकाम का अहाता किया जाएगा। आइनी बालादस्ती और पायदार मौशी तरक्की पर बात होगी। ऐवान सदर के एलामे के मुताबिक खिताब में सदर मुमलिकत खित्ते और दुनिया की सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी अज़म पर बात करेंगे। वह वतन में बैरूनी पुशपनाही में सरगर्म दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़म का इज़हार करेंगे। अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से और एक मुश्तरका काविशों से हम डिफ़ॉल्ट से बच गए। और उसके बाद इन 2 सालों में हमारी जो मैक्रो इकनॉमिक सिचुएशन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी ग्रेट टीम वर्क के नतीजे में वो स्टेबल हो गई। ये कोई जादू मंत्र तो नहीं है कि जनाब हम फूंक मारेंगे और कर्जे खत्म हो जाएंगे। इस बजट में अक्रॉस द बोर्ड हमें डायरेक्ट टैक्सेस में हमें कमी करनी होगी ताकि कारोबारी आज़ाद को, इन्वेस्टर्स को उनको सहूलत मिले। महंगाई और शरह सूद में कमी। अगले बजट में डायरेक्ट टैक्सेस कम करेंगे। वज़ीर आज़म का ऐलान। शहबाज शरीफ ने गवर्नेंस फोरम से खिताब में कहा, बिजनेस चलाना हुकूमत का नहीं प्राइवेट सेक्टर का काम है। करप्शन ज़दा इदारों को ख़त्म कर दिया। कोई जादू नहीं कि फूंक मारे और कर्जे ख़त्म हो जाए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन करप्शन का गढ़ था। सेल्स टैक्स लेकर जेब में डाल दिया जाता है जो दुरुस्त नहीं। 200 अरब रुपए की बिजली चोरी होती थी जिसका खात्मा किया। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने कौमी खजाने को 472 अरब का नुकसान पहुंचाया। नेपरा ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों की कारकर्दगी रिपोर्ट 2024 और 25 जारी कर दी। तरसील और तकसीम कीमत में एक साल में 265 अरब, रिकवरी में 207 अरब का नुकसान हुआ। डिस्कोश बिजली के तरसील और तकसीम के नुकसानात का हदफ हासिल करने में नाकाम रही। तरसील और तकसीम के नुकसानात पावर सेक्टर के लिए एक मुस्तकिल चैलेंज है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार OIC एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली इजलास में शिरकत के लिए आज सऊदी अरब जाएंगे। आज होने वाले इजलास में मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली इक़दाम का जायज़ा लिया जाएगा। इसराइल की जानिब से मकबूजा इलाकों को नाम नहाद रियासती ज़मीन करार देने के इक़दाम ज़ेर बहस आएंगे। अदालत का अलीमा खान के वकील को आखिरी मौका। आज जरा ना की तो सरकारी वकील मुकर्रर कर दिया जाएगा। आखिरी गवाह आज तलब। ATC रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज पर अलीमा खान के खिलाफ केस में जज अमजद अली शाह ने समाअत की।
अलीमा खान अपने वकील फैसल मलिक के हमरा अदालत में पेश हुई। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह लीगल टीम के हमरा पेश हुए। मुकदमे के अहम गवाह और तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर इफ्तिखार अहमद पर वकील सफाई ने जरा मुकम्मल की। बड़ा क्लियर हो जाए, ये तो ना पार्टी का मैंडेट है कि वो इमरान खान की सेहत के ऊपर फैसले करें, ये फैमिली का मैंडेट है और ये हमारे डॉक्टर्स का मैंडेट है। तो अब हम पार्टी से पूछते हैं आपने इसके बारे में क्या किया, हम कहाँ जाएं अब, जब हम एक डिमांड कर रहे थे आप लोगों ने जेल में भेज दिया। अब पार्टी का काम ही नहीं बनता कि इमरान खान की सेहत के ऊपर आइंदा कोई डिस्कशन करें, कोई बात करें हमारी इजाज़त के बगैर। पीटीआई में अंदरूनी बगावत। अलीमा खान का पार्टी क़यादत पर जोरदार हमला। पार्टी हद में रही। अलीमा खान ने बैरिस्टर गोहर और हामिद खान समेत सीनियर क़यादत को कटहरे में खड़ा कर दिया। हुसा अली जफ़र और बैरिस्टर गोहर कहाँ है? अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पार्टी क़यादत के परखच्चे उड़ा दिए। इमरान खान की सेहत के हवाले से मैंडेट सिर्फ हमारा है, पार्टी मुदाखलत न करे। अलीमा खान की वार्निंग। कहा हम पर पार्टी में मुदाखलत का कहा जाता है, हम अब खुलकर कहेंगे आपका जो काम है वो करें। बानी पीटीआई को फ़ौरन शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। माहिर अमराज चशम के जरिए आंख का मुआयना कराया जाए। बानी के साथ मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान और आसिम यूसुफ को उन तक रसाई दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली और इलाज से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में शिकवा किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट सरफराज डोगर ने 1.25 घंटे इंतजार कराया, सलाम का जवाब तक न दिया। ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस से बात करने की कोशिश की, चीफ जस्टिस उनकी बात सुने बगैर चले गए। अदालत से हुक्म आया तो इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल कर देंगे। मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की निजी टीवी से गुफ्तगू। कहा ख़ानदान या पार्टी का इत्मीनान अलहदा चीज़ है, कानून इसको नहीं जानता। यह कोशिश में है कि कोई इशू बनाया जाए और इसको इस्तेमाल करे। पाकिस्तानियों के लिए यूरोप के दरवाजे खुल गए। हज़ारों वीज़ों का ऐलान। पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वाले इटली के वीज़े से मुस्तस्ना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रोम में इटली के हममनसब से मुलाकात। इंसानी स्मगलिंग, इंसदाद मनशियात और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने गैरकानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम को सराहा। इतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान की स्किल्ड लेबर फोर्स के लिए 10,500 वर्क वीज़े जारी किए जाएंगे। पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला और मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी काबिल तहसीन है। पाकिस्तानियों के लिए इंग्लैंड का सफ़र अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान। बरतानिया ने पाकिस्तानी सयाहों के लिए नया ई वीज़ा सिस्टम मुतारिफ करा दिया। अब पासपोर्ट पर स्टिकर नहीं लगेगा, वीज़े की तस्दीक ईमेल के जरिए की जाएगी। बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरिट कहती हैं पाकिस्तानी बरतानिया के लिए वीज़े की दरख्वास्त ऑनलाइन जमा कराएंगे। दरख्वास्त गुजार बायोमेट्रिक के लिए वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर जाएंगे। कामयाब दरख्वास्त गुजारों को वीज़ा का डिजिटल रिकॉर्ड और शेयर कोड फराहम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत सिंध के सियासी और अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की सिंध में तरक्याती मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुतल्लिका वज़ारतों को सूबाई हुकूमतों के साथ करीबी रब्ता रखने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा पीपल्स पार्टी वफाक की अहम इत्तेहादी जमात है, अहम इत्तेहादी के तौर पर सिंध की क़यादत के किरदार को सराहते हैं। मखलूत हुकूमत में शामिल जमातों के ताउन से तरक्की का सफ़र मज़ीद तेज़ किया जा सकता है। इत्तेहादी जमातों के दरमियान हम आहंगी और मुशावरत कौमी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। वफाकी हुकूमत जो कि हर वक्त पीपल्स पार्टी से ताउन मांगती है, वफाकी हुकूमत के वज़रा और वफाकी हुकूमत के नॉमिनेटेड गवर्नर हाउस जो है उससे मुसलसल सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं।
तो मैंने कहा कि मैं अपनी पीपल्स पार्टी की क़यादत को कहता हूं कि जी आप वफाकी हुकूमत से जवाब तलबी करें। हुकूमत की दो इत्तेहादी जमातें आमने सामने, शर्जील में मरने गवर्नर हाउस सिंध को साजिशों का गढ़ करार दे दिया। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा वफाकी वज़रा सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रही है। कराची पर तनकीद करके सिंध हुकूमत को निशाना बनाया जाता है। क़यादत इस बारे में वफाक से जवाब तलब करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को कराची के चैलेंजेस का पता है। सिंध में तरक्याती मनसूबे जारी हैं। सिंध हुकूमत डिजिटल पोर्टल पर काम कर रही है। सदर जरदारी की मीटिंग का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वन पंजाब वन स्टैंडर्ड वन डिज़ाइन। पंजाब में तामीराती बेतरतीबी का खात्मा, इमारतें वही मगर पहचान रही। सूबे में पहली बार तामीरात में यकसानियत और आलमी मयार का नफाज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में फैसला। सूबे में पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन स्टैंडर्डाइज किया जाएगा। मरियम नवाज़ ने कहा डिसिप्लिन ही तरक्की का असल हुस्न है। पंजाब अब एक रंग और एक मयार से पहचाना जाएगा। लाहौर से राजनपुर तक हर गली, हर शहरा दीदा ज़ेब और हर इदारा नज़्म व ज़ब्त का शाहकार होगा। और कौन बनेगा कि रात का सुल्तान, मुनफरिद और ईमान अफरोज़ मुकाबले। हैदराबाद के कारी मोहम्मद लुकमान और आज़ाद कश्मीर के कारी उमर फ़ारूक जजेस का एतमाद जीतने में नाकाम। दोनों कारी अगले मरहले के लिए क्वालिफाई न कर सके। प्रोग्राम की रात के सुल्तान सीज़न 3 नाजरीन न्यू न्यूज़ पर माह रमज़ान की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।